इस तरह की हार्ट जिनकी भी होती है, इन्हें गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में शब्दों पर नियंत्रण इनका खत्म हो जाता है। जब हार्ट की कोई भी शाखा मंगल की तरफ यानी मार्स माउंट की तरफ देख रही हो, ऐसे लोग जब गुस्से में रहते हैं, सामने कौन है, उनके साथ इनका रिश्ता क्या है, ये भूल जाते हैं और जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह जाते हैं। उस वक्त या कभी भी आप इनको आके कहें कि देखो तभी आपने गलत बोला, आपको ये नहीं कहना चाहिए, इनको नहीं समझ आता। ये कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ बुरा बोला ही नहीं, मेरे मुंह से तो फूल झड़ रहे थे, सामने वाले को पता नहीं क्यों तीर की तरह चुभ गया, इसमें मेरी क्या गलती है। इनको अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। अब इस वजह से इस तरह की हार्टलाइन का दुष्प्रभाव इनके जीवन पर कायम रहने वाला है 2025 के मैक्सिमम। ऐसे तो फैब तक रहेगा, लेकिन मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट करके चलते हैं तो जून से जुलाई तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये शाइन करने वाली है अपने करियर में और पर्सनल लाइफ इस वजह से इनकी बहुत बेहतर हो जाएगी। और पर्सनल लाइफ बेहतर होने की वजह एक और है, अभी इनका नेचर कंट्रोलिंग है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, जीव जंतु हो, जिसके अंदर सोचने की शक्ति है, वो आज़ादी सबसे ज़्यादा पसंद करता है। उसकी आज़ादी पर यदि आप बैन लगा देंगे तो आप कितने दिन तक उसको अच्छे लगेंगे। तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम की ये भी वजह है। लेकिन 2025 के मिड तक, ऐसे तो फैब तक मान करके चलते हैं, फैब से एक चीज़ क्या होगी आपकी लाइफ में, आपके अंदर क्या चेंज आएगा, वो ये, एक तो गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका और आप करियर को लेकर के बहुत फोकस हो जाएंगी। आपके लिए आपका करियर भगवान बन जाएगा, क्योंकि आपको दिखने लगेगा कि आप शाइन करने लगी हैं, आपके सपने आप खुद पूरे करने लगी हैं, तो आपका फोकस पूरी तरह से करियर पे होगा। पर्सनल लाइफ में कौन क्या कर रहा है आप उधर ध्यान नहीं देंगी। तो अब क्या होगा कि आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को, आपके घर के लोगों को लगेगा कि ये कंट्रोलिंग नेचर आपका खत्म हो चुका है, तो वो खुश रहने लगेंगे। उनकी शिकायत आपसे कम हो जाएगी और उनको भी अच्छा लगेगा कि आप अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे करके 2025 की एंट्री होते होते आपकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी। करियर बहुत 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 अच्छा करने वाली हैं आप अपने करियर में, बहुत शानदार। 2025 करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद तो लाइफ में आप अच्छा ही करोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो आप, और पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी अब। तो मेनली अगर आपके मन में ये डाउट हो कि सामने वाले की गलती है, सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, तो नहीं मैडम, आपकी गलती है। जब इस तरह से कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती है, आपको शनि से सूर्य की तरफ जाती हुई ये लाइन दिखेगी, शनि से सूर्य की तरफ, यानी धन रेखा अचानक से सन माउंट की तरफ यदि मुड़ जाती है तो अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से इन लोगों को फेम मिलता है। ये जॉब को शो नहीं करता, ये बिजनेस को शो करता है। यानी बिजनेस के कारण पैसे तो आपके पास भरपूर आ ही रहे हैं, अच्छा खासा धन आपके पास आ रहा है, और उसी काम की वजह से लोग आपको जान रहे हैं, आपके फैमिली के लोग आपको अपना आइडियल मान रहे हैं। कुछ इस तरह का ये संकेत देता है। सनलाइन यदि स्टार्टिंग में एकदम से टुकड़ों में बटी हो तो जॉब में आने वाले चेंजेस को शो करता है, अनस्टेबल इनकम को शो करता है। लेकिन सनलाइन यदि आपकी अच्छी तरह से डेवलप होते हुए दिखे, कुछ यूँ इस तरह से, तो ये एक अच्छा इनकम का सोर्स आपका बनेगा इन फ्यूचर। वो तो आप अपनी लाइफ लाइन से या लक लाइन के जरिए जान सकते हैं वो एज कौन सी होगी। लेकिन ये सनलाइन शो करता है कि अच्छी इनकम आपके पास आने वाली है, और ये इनकम कुछ यूँ इस तरह की होगी कि आपको प्रतिदिन हर दिन पब्लिक से जुड़ना होगा। ऐसा काम जहाँ जनता ही जनार्दन है, ऐसा काम होता है ना, जैसे प्रोडक्ट को सेल करने का, दुकानदारी जिसको कहते हैं, ब्यूटी पार्लर जिसको कहते हैं हम लोग, ये जैसे जैसे डॉक्टर्स की हथेली में आप देखना डेली वाइज, मतलब आप एक जैसे आप डेली मिलना है आपको लोगों से और वो आपको पे करेंगे आपके वर्क की वजह से, कुछ यूँ इस तरह। तो मैंने बता ही दिया माइंड लाइन का कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कंट्रोल करना चाहेंगी, लेकिन ये माइंड लाइन पॉजिटिव होगा 2025 के फैब से। मिड को रहने देते हैं, फैब की बात करते हैं। ये लक लाइन जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है, और साथ ही ये बताता है कि इस इंसान का दिमाग आम इंसान से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, इसके अंदर कोई ऐसी कला है जिस वजह से उस काम या उस कला के जरिए ये अपनी ज़िंदगी में आगे जाने वाली है। ऐसे लोगों को मदद किसी की नहीं मिलती, ये अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। जैसे होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली मान लो आप बिजनेस कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं, इनको सब कुछ अपना ही करना होता है, मदद नहीं कर सकते इनकी कोई। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइफ लाइन से निकलने वाली लक लाइन की तरह एकदम सब कुछ खुद से नहीं, उतना कठोरता नहीं है, क्योंकि ये लक लाइन कठोर जीवन दिखाता है जहाँ आपकी फैमिली एकदम कार्मिक होती है, आपको समझती ही नहीं है। इनकी फैमिली कार्मिक नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है, समझाने में फैमिली को दिक्कत आती है।
दूसरी लक लाइन आपकी निकल रही है मून माउंट से। तो मून माउंट से जब आपकी लक लाइन निकलती है, बाहरी लोगों की मदद अच्छी मिलती है। आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको अपनी स्टेट से बाहर फैलाने की कोशिश कीजिए। वहाँ के लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर आप अपने देश से बाहर भी उस बिज़नेस को फैलाते हैं तो वहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा पसंद करेंगे आपके प्रोडक्ट को। यानी जो लोग अब बचपन से आपको नहीं जानते हैं उन लोगों का साथ आपको बहुत मिलेगा। और ऐसे लोग कोई भी काम करें, एक बात का ध्यान रखें कि उस काम को करने से पहले वो फॉर्मूला किसी के साथ शेयर ना करें कि भाई देखो मैं ऐसे ऐसे इस काम को करने वाला हूँ। या तो वो काम होगा नहीं, होगा भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। नज़र लगती है बहुत इन लोगों को। आप देखो इस तरह की का जो मर्क्यूरी का माउंट मर्क्यूरी की लाइन होती है, ये जैसे बिल्कुल उस तरह की सोच को ये बयां करती है। जैसे मान लो कि कोई ऑफिसर है, अब वो कुर्सी पे बैठा है, उससे मदद के लिए लोग गए उनके पास, तो उसके पास पावर है कि वो लोगों की हेल्प कर सकता है, बट वो सोच समझ करके लोगों की हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आ, जनता जैसे नेता नेता और ऑफिसर के बीच में जो फ़र्क होता है सोच का, वो सोच इनकी है। यानी ये लोगों की मदद तो करेंगी इन फ्यूचर, ऑफिसर टाइप, ज़रूरत है तो मदद मिलेगी। वहाँ जहाँ मदद की बात आएगी, इनके अपने भी उस फहरिस्त में अपनों का भी नाम शामिल है और परायों का भी नाम शामिल है, लेकिन ये मदद उसकी करेगी जिसको ज़रूरत है। वहाँ ये अपने पराये में भेद नहीं करने वाली है। प्रॉपर्टी काफ़ी बनाने वाली हैं आप। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर बहुत ज़्यादा है तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ को शो करता है ये। और इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये तत्कालीन बना हुआ है। अभी फ़िलहाल आपकी फैमिली की लाइफ की जो स्थिति है, फैमिली लाइफ की जो स्थिति है, उसके बेसिस पे ये लाइन साइन बना है। आगे चल कर के ये खत्म हो जाएगा। इसका जितना भी साइड इफेक्ट आपको झेलना था, ये 2024 के एंड तक दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ज़िंदगी आपकी पटरी पे आ जाएगी। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, अकेलापन अच्छा लगता है इनको, अपने आप के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं ये लोग। इनको मी टाइम चाहिए ही होता है। और आपका बहुत गुस्सा है। अब ऐसी इसी हथेली जिनकी भी होती है, ये महिला है अगर, तो काफ़ी सशक्त महिला होती हैं, अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं, बहुत घर बैठना पसंद नहीं है। ये घर के अंदर भी हैं तो वो लीडरशिप क्वालिटी, मतलब पति का नहीं चलेगा इनके सामने, इन्होंने जो फैसला ले लिया वो घर में होगा, इनके आगे किसी की नहीं चलती। काफ़ी सशक्त महिलाएं होती हैं इस तरह की हथेली वाली। और ऐसे अगर मुझे बताना होता इनको, मान लो कभी इस तरह की हथेली और जॉब के बारे में पूछे, तो डिफेंस बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। क्योंकि एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, इनकी सोच बदलती नहीं है। जैसे अभी मैं इनसे कह रही हूँ तो चलो ये मेरे पे यकीन करती हैं तो बात मान लेंगी, लेकिन अदरवाइज़ ये लोग सुनते नहीं हैं किसी की। कम्युनिकेशन आपका, मैंने पहले भी बोला है कि शब्दों पे नियंत्रण गुस्से में नहीं रहेगा। पर्सनल लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम आपने देखा होगा वीक कम्युनिकेशन की वजह से, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है क्योंकि साइन अच्छे हैं और थोड़ा ये डेवलप भी है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। तो वर्क प्लेस पर जहाँ को लग रहा है कि मुनाफा होगा, यहाँ झगड़ा करके क्या फ़ायदा, तो वहाँ तो नहीं, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा जहाँ आपको उन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए था जिनको आपने लाया होगा। लाइफलाइन बेसिकली आपकी, जैसे लाइफलाइन को देख करके, हाँ उम्र के बढ़ने के साथ इनकम आपकी बढ़ेगी, लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ये तो है। बट ये सक्सेस जो अभी आप देखने वाली हैं, जिसकी शुरुआत 2025 से होगी, ये अप टू 60 to 62 ही रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे करके ना, आप घर पे बैठना, ज़्यादा काम ना करना, बच्चों को वो काम सौंप देना, कुछ ऐसा होगा। बहुत ज़िद्दी होते हैं। जब इस तरह का अंगूठा होता है तो प्लानिंग में थोड़ी सी कमी होती है, यानी वर्क तो आप करते हैं बट वो प्लान के साथ नहीं करते। और जब प्लानिंग नहीं कर पाते हैं आप अच्छे से तो मेहनत ज़्यादा लगती है। लगभग दोनों बराबर ही है, तो कम देखने को मिलता है जब आपकी जुपिटर की फिंगर और रिंग फिंगर एक समान हो। रिस्क टेकिंग नेचर मिनिमम रहता है ऐसे लोगों का। और ये पर्व की संख्या हथेली में बढ़ जाए तो फिर ये दिक्कत लेकर के आता है, प्रॉब्लम लेकर के आता है। ये अच्छा नहीं माना जाता। और शनि कुंडली में एक बार बढ़ गया है तो ये प्रॉब्लम शो करता है मनी के फ्लो में, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। पैसा कमाने के प्रति आकर्षण तो है। टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका, आपने यदि किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचना आप प्रेफर करती हैं। माउंट सभी आपके लगभग ठीक ही हैं एक्सेप्ट ये, तो वही है वीक कम्युनिकेशन। अदरवाइज वर्क प्लेस पर तो अच्छा है क्योंकि ट्रायंगल का साइन है, तो जो कुछ कमियां हैं वर्क प्लेस को लेकर के थोड़ा सा वीक है मर्क्यूरी का माउंट, तो उसको इसने दूर कर दिया। वाक पटुता कहते हैं इसको, मतलब चालाकी, शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, दुश्मन से भी काम निकालेंगे, चालाकी देता है ये इंसान को। और ये चालाकी ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल लीडर की हथेली में आपको दिख जाएगा,
बड़ी बिजनेसमैन की हथेली में दिख जाएगा। ऐसे लोग अपने दुश्मन से भी काम निकलवा लेते हैं अगर काम पड़े तो। जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपको लकी बनाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का साइन है। ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, बचाता है। तरक्की आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। ट्रायंगल का साइन जितना बड़ा होगा तरक्की का दायरा उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ट्रायंगल पॉजिटिविटी को इन्हेंस करता है। सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है आपको फेम मिलेगा ज़्यादा। तो फेम कब मिलता है? जब वर्क में अच्छा करते हैं, वर्क अच्छा कर रहे हैं, फेम मिल गया, पैसा तो आएगा ही। राहु के माउंट पर यदि क्रॉस का साइन है, ये प्रॉब्लम देगा, ये मनी के फ्लो को ब्लॉक करता है। तो इसी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक पैसे की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपने देखी ही होगी। पैसे की प्रॉब्लम तो देखी है, मतलब मेहनत ज़्यादा करवाता है ये। काफ़ी हंसी मजाक करने वाला व्यवहार है आपका। शनि काफ़ी डेवलप हो गया, शनि दवा है वो भी बुरा, बहुत डेवलप हो गया वो भी बुरा। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं प्रेशर, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, बस खत्म, ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं करने को, प्रॉब्लम जाएगा नहीं। वो तो जीवन साथी की तरह हो गया शादी हो गई प्रॉब्लम के साथ, वो जाएगा ही नहीं, ये वाली फीलिंग आती है इनको। प्रॉब्लम आ गया, मुझे इतनी हंसी आती है ऐसे लोगों को देख करके। छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं, आपको दिख जाएगी यार, ये तो 1-2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, क्या टेंशन ले रहे हो। लेकिन नहीं, जो प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी वो प्रॉब्लम इनको ऐसा लगेगा कि इनकी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई, इनको अब कुछ नहीं हो सकता इनसे। डिप्रेशन देता है ये बहुत ज़्यादा। हाँ, तरक्की देगा, ये सपोर्ट करेगा आपको। जहाँ राहु आपको नीचे की तरफ खींचेगा, ऊंचाई पर नहीं चढ़ने देगा, तरक्की पर नहीं चढ़ने देगा, तो शनि हेल्प करेंगे आपके, लेकिन वो डिप्रेशन भी देंगे। और शब्दों, आपसे जब कोई बात करने बैठे, आपको अपनी प्रॉब्लम कोई बताए, आपका बहुत चढ़ जाता है, आपका चेहरा बन जाता है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए लोग आपसे बात नहीं करना चाहते होंगे। आप फील करना, आपके आसपास के लोग कहते होंगे, कंप्लेन करते होंगे कि मुंह ऐसे करके क्यों बात कर रहे हो, अच्छे से बात करो। होता है ना, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। अगर आप देखो ना, बड़ा मतलब जो बड़े बड़े हीलर्स होते हैं, आप देखना उनके सामने जब आप जाएंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम उनको आसानी से बता देते। क्यों? क्योंकि काफ़ी रिलैक्स्ड वो लगेंगे। बड़ी बड़ी बातें भी बोले ना आप बोल दे कि मैंने ये क्राइम किया, उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती है। तो लोगों को ना बड़ा वो लगता है, फेज जाता है ऐसे चेहरे वालों पर। और जब छोटी सी बात किसी ने कहा कि मैंने पेंसिल तोड़ दी, इनके बच्चों ने कहा, इनका फेस बन गया। तो बच्चा मान लो कल को टीवी फोड़ेगा तो आकर के इनको कहेगा, नहीं कहेगा, सोचेगा कि पेन तोड़ी थी तो ऐसा मुंह था, पता नहीं टीवी पे तो क्या हो जाए। तो थोड़ा ना फेशियल एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, आपका मुंह बहुत बनता है। चोट लगती है इस तरह से, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मून माउंट पे साइन बनते हैं, चोट लगती है, एक्सीडेंट होने के चांस बनते हैं, तो थोड़ा संभल करके रहना है। बाकी यात्राएं काफ़ी रहने वाली हैं, आपकी यात्राएं काफ़ी होंगी। लग्जरियस लाइफ पसंद है, बट उसके पीछे पागलपन नहीं है। अब बात करते हैं आपके फ्यूचर की। तो 2025 के मिड तक प्रॉब्लम कायम है। मुझे पहले लगा था कि ये मिड से पहले चला जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, 2025 के मिड तक प्रॉब्लम कायम है। और एक इश्यूज अभी आने बाकी है, वो ये होगा कि आपको लगेगा कि आपको किसी ने डिफेम करने की कोशिश की है, आपके मान सम्मान को आहत करने की कोशिश की है, ये आपको फील होगा। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई आपको दिखेगी जहां आपको अपने मान सम्मान में कमी का एहसास होगा। या तो ये साइन का रिजल्ट अभी तक तो नहीं मिला है, आगे मिलता हुआ दिख रहा है। और ये प्रॉब्लम, ये डिफेम करने वाला प्रॉब्लम रिश्तों में करवाहट लेकर के आएगा। ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा 2025 के मिड से पहले। तो यहाँ पे संयम रखना है, यकीन किसी पर मत करना, क्योंकि साइन है, रिजल्ट देगा। धोखाधड़ी का ये साइन बनता है, ये साइन डिफेम का बनता है, ये साइन बिना मतलब का एलिगेशन लगना बनता है। तो सतर्क रहना है, यकीन नहीं करनी है किसी पर, एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। और 2025 के मिड के बाद से आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा लाइफ का, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ लाइफ एकदम। और हाँ, एक बात और, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं अभी, या तो वो स्टार्ट हो चुका होगा वो टाइम, या आने वाला है। तो 2024 के मिड से लेकर के 2025 के मिड तक प्रॉब्लम। इस बीच में एक छोटी सी खुशी भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि खाली जा रहा है, मिलेगी, बट मैं उसको काउंट क्यों करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, जहाँ से प्रॉब्लम खत्म हो रही है हमेशा के लिए, अप टू 2 साल तो नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, 2 साल, अब 10 साल का थोड़ी ना करना है, याद थोड़ी रहता है उतना लोगों को, लोग फिर आ ही जाते हैं एनालिसिस करवाने, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन क्या है, यहाँ ध्यान से, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, डिफेम का साइन बन रहा है, एकदम शांत मन से सतर्क होकर के सोचना है, कोई अपना धोखा दे सकता है, इस तरह का साइन बन रहा है। तो एकदम एकदम ध्यान से कदम फूंक फूंक के रखना है अभी। तो बस यही है। लेकिन 2025 के मिड के बाद, मिड से ही मान करके चलो, लाइफ एकदम से ना, जैसे होता है ना ज़िंदगी का वो सुनहरा पन्ना, किताब, आपकी ज़िंदगी का किताब का सुनहरा
पन्ना अब वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।